Hello everyone, I am Avinash and welcome to my nursing education channel Nursing Mind, and today we are going to a quick review what osteoarthritis. So let's start. So osteoarthritis is a non-inflammatory degenerative joint disease. So basically ये क्या है? Degenerative joint disease है that is a non-inflammatory. ठीक है, जो कि ज्वाइंट को डीजनरेट करती है विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम। ये ज्वाइंट्स को धीरे धीरे डीजनरेट करना शुरू कर देती है एंड इट इज ए नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट वेट वेरिंग ज्वाइंट्स। जो वेट वेरिंग ज्वाइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारी बॉडी का वेट ज्यादा आता है, तो उन ज्वाइंट्स को ये अफेक्ट करती है। कौन कौन से ऐसे ज्वाइंट्स हो सकते हैं? फर्स्ट इज हिप ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट्स के अंदर हमारा बॉडी का वेट आता है, that is most commonly affected. Knee joint is also most commonly affected and lower vertebral column. तो lower vertebral column जो है उसके ऊपर हमारा जो upper body weight है वो आता है पूरा। तो these are the joints that are affected by the osteoarthritis and it is the most common form of arthritis. जो अर्थराइटिस की फॉर्म्स हैं उनके अंदर सबसे कॉमन फॉर्म दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ठीक है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद एजिंग एंड ओबेसिटी। मतलब एजिंग के साथ विद एडवांसमेंट ऑफ एज, अगर कोई पर्सन है 50 अबाउट 50 एज का है या 40 से ऊपर की एज का है, तो उसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड ऐसा पर्सन जो ओबीज हो, ठीक है, अगर कोई पर्सन ओबीज है तो उसमें उसमें क्या है, उसके अंदर वेट ज्यादा है, तो जो ज्वाइंट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा वेट आएगा, तो ही इज ऑल्सो मोर प्रोन टू डेवलप ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम हम इसमें देखे थे, प्रेजेंस ऑफ हैवर्सन्स नोड एंड ब्रूचार्ड नोड। क्या आप देख रहे हैं ज्वाइंट के अंदर? दिस इज द हैंड एंड हेयर, दिस इज द फ्लेंजिस। तो दिस इज द मेन डिजिटल फ्लेंजिस। तो डिजिटल फ्लेंजिस में हैवर्सन नोड पी शेप लाइक, मतलब इसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाती है जिससे कि नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जहाँ पे जो फ्लेंजिस बिटवीन द फ्लेंजिस जो ज्वाइंट होगा उसके बीच के अंदर, उस ज्वाइंट के अंदर क्या होगा, हैवर्सन नोड बन जाएगा, पी शेप कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। एंड ये जो ब्रुचार्स नोड है ये भी इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी यही हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन ऑफ द ज्वाइंट। ठीक है, जहाँ पे टू ज्वाइंट्स होंगे फ्लेंजिस के, वहां पे कैल्सिफिकेशन हो जाएंगी एंड ये जो ज्वाइंट जो बोन है जहाँ पे ज्वाइंट है ये बाहर की तरफ को निकलना शुरू कर देगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ हैवर्जन्स एंड ब्रुचार्ड नोड्स, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट इज ज्वाइंट स्टिफनेस एंड सोरनेस ऑफ द ज्वाइंट। तो पेशेंट को क्या हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है, स्टिफनेस ऑफ ज्वाइंट एंड सोरनेस। ठीक है, बहुत ज्यादा सोरनेस होगी, स्टिफनेस होगी, फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा ज्वाइंट को पर्सन, ये होगा। और क्या हो सकता है, डल पेन हो सकती है इसके साथ। अगर पेशेंट वेट कैरी कर रहा है अपने साथ, वेट उठा रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उस टाइम पे पेशेंट की पेन जो है वो बढ़ जाएगी। और रेस्ट अगर पेशेंट लेगा तो रेस्ट के टाइम पे रिलीव हो जाएगी। वेट कैरी कर रहा है तो बढ़ जाएगी और रेस्ट के टाइम पे रिलीव हो जाएगी। तो नेक्स्ट, decrease range of motion. So range of motion is also decreased in the osteoarthritis because patient have stiffness, joint are degenerating, and there is a pain over the joints. So uh, there is decreased range of motion. So these are the sign and symptoms of osteoarthritis. Next come to a treatment. So this is the main treatment that we given in the osteoarthritis. First is NSAID. So non-steroidal anti-inflammatory drugs given to the patient to prevent inflammation and to reduce pain. Salicylate to prevent inflammation, and muscle relaxant to relax the muscle, and intra-articular steroids also given to the patient, that are directly given to the joint cavity to relieve the pain and inflammation. So these are the main treatment of the osteoarthritis.
So next is key nursing intervention. What is the main key nursing intervention of this? So we give the hot and cold compression as ordered by the doctor. Okay. And another thing, we can encourage the patient to perform activity daily living. So these are the some activity that patient can perform, like eating, bathing, dressing, transferring, toileting, walking, and moving around. So these are the activity patient, we can assist the patient to do these activities on routinely basis. So this was the quick review of osteoarthritis. I hope you understand it well. So thank you very much. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel. So thank you once again.